सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरह से जो आपकी संस्थान है वो किसानों के लिए काम कर रही है। हाँ, हम लोग जो है अल्मोड़ा में है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हम लोग जो पर्वतीय क्षेत्र के कृषक हैं उनके लिए काम करते हैं और हमारा जो अधिदेश क्षेत्र है वो उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है वो हमारा है। तो हम लोग के जो मेन 17 क्रॉप्स हैं हिल्स की, उस पर काम करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, जैसे मक्का है, धान है, गेहूँ है, और जो ये फ्रंट में हमने रखे हैं जो इस साल जो कदन्न फसलों का साल चल रहा है, तो इसमें जो ये है मडवा है, और मडवे में हमारे अभी तक 25 प्रजातियां हम लोगों ने विकसित की हैं। ये सामने उसके सैंपल भी रखे हुए हैं। और ये जो है ये मादिरा है। मादिरा के अंदर जो सांवा जिसको बोलते हैं, इसका जो है करीब 7 प्रजातियां हमने विकसित की हैं। और एक मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये जो प्रजाति है आप देखें वो नॉर्मल वाला जो है वो लाल है, ये हमने सफ़ेद प्रजाति बनाई है इसकी। तो इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो सर, इसकी खासियत क्या है? अगर मैं पूछूँ कि ये जो है उससे किस तरह से अलग है? एक्चुअली उसका जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे रोटी बनाए, बिस्किट बनाए, कुछ भी बनाए, वो बड़े डार्क कलर के बनते हैं। तो आजकल के बच्चे थोड़ा पसंद नहीं करते हैं उसको, तो इसके सफ़ेद कलर के बनते हैं। लोगों को पता ही नहीं लगता कि ये बटवे का है। इसमें कैल्शियम की मात्रा उससे ज़्यादा है और साथ में प्रोटीन भी उससे ज़्यादा है, ये इसकी खासियत है। और इसके अलावा हम लोगों ने ये जो मक्का आप देख रहे हैं, इसमें ये जो है ये क्वालिटी प्रोटीन मेज है। क्वालिटी प्रोटीन मेज का मतलब ये है कि इसमें जो आवश्यक ट्रिप्टोफैन और लाइसिन आवश्यक अमीनो एसिड हैं वो हमने सामान्य के तुलना में बढ़ाए हैं। 40% ट्रिप्टोफैन और 30% आपका जो लाइसिन है। तो इसका जो पोषण मान है वो दूध के बराबर है। तो जिन एरियाज़ में, जो पहाड़ के ऐसे एरिया जहाँ पे माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, दूध की अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ इसका पोषण, इसको अपने भोज्य पदार्थ में यूज़ करके किसान जो है उस एरिया की पॉपुलेशन वो माल न्यूट्रिशन से निजात पा सकते हैं। और वैसे भी हमारे देश में ये वाली जो समस्या है रही भी है कि लोगों तक जो है पोषण वाला खाना हम लोग कैसे पहुँचाएं। जो अभी मेन एम्फेसिस है हमारा वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे है। अगर उस तरफ आप देखेंगे तो ये जो मडवे के उत्पाद हैं ये हम लोगों ने बनाए हैं। तो जैसे ये है, ये नमकीन है मडवे की। अच्छा। ये मडवे की नमकीन है। ये देखें, ये मडवे का केक है। मडवे का केक पहली बार सुना है। हाँ, ये जो देखा ना वो लाल, ये जो आप पूछ रही थी, हाँ। ये हमारा जो है, ये जो नॉर्मल मडवा है उसका बना हुआ लड्डू है, ये सफ़ेद मडवे का है। अच्छा। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है इसमें। और ये भी हम लोगों ने बनाए हैं इसमें जो पापड़ है, ये जो पापड़ उसके बने हैं। तो ये चीज़ें इसकी बनाई हैं। और ये जो काम है, ये निधि मैडम है हमारी, इन्होंने ये वैल्यू एडिशन का काम किया है। निधि जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी जो सर है उन्होंने बताया कि आपने इसमें वैल्यू एडिशन का काम किया, तो ये ख्याल कैसे आया आपको कि हाँ अब इसके और ज़्यादा इसका जो वैल्यू एडिशन है करने की ज़रूरत है? वो इसलिए भी रहा क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर घरों में बच्चों को हम खिलाना चाहते हैं कि कैल्शियम रिच कोई चीज़ उन तक पहुँचे, लेकिन क्या होता है कि बच्चे रागी को या इस तरीके की कोई भी जो अनाज है उसको खाने से इनकार कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ इस तरीके का हम कुछ अलग करें जिससे कि बच्चे इसको खुशी खुशी खाएँ। तो यही एक उद्देश्य इसके पीछे है। महेंद्र जी हैं जिन्होंने इन जो मडवा की प्रजातियों के विकास में अपना योगदान दिया है। ये मडवा और मादिरा की जो थ्रेशिंग का काम है ये बड़ा ही मुश्किल होता है। इसको नॉर्मली इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा पानी डालते हैं, कुछ दिनों तक रखते हैं। इसके लिए हमने, अगर आप देखेंगे उधर एक थ्रेशर दिख रहा है जो हमने इसके लिए विकसित किया है। तो इसको जो है, इसकी कीमत अभी जो है 30,500 रुपये, 33,500 रुपया है। और ये सहारनपुर की एक कंपनी है, उसको हमने लाइसेंस किया हुआ है। तो जिसको भी चाहिए वो वहाँ से ले सकता है। और आपको जान के ये खुशी होगी कि इसको NRDC से अवार्ड मिला हुआ है और करीब 2,500 के करीब ये मशीनें पूरे देश में जा चुकी हैं। तो जो छोटे किसान हैं इससे का प्रयोग करके अपना मडवे का जो थ्रेशिंग है वो, और पर्लिंग और मादिरे का जो उसका थ्रेशिंग और पर्लिंग इसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वो हम थोड़ा दिखा सकते हैं। ज़रूर ज़रूर। अब हम चलते हैं कि जो इससे रिलेटेड जो मशीन्स हैं वो किस तरह से फार्मर्स के लिए यूज़फुल हैं। तो लक्ष्मीकांत सर हमको वहाँ ले जा रहे हैं, तो आइए आपको ले चलते हैं।
आपसे जानना चाहूँगी ये जो मशीन्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं? ये जो है ये VL वर्मी कंपोस्ट स्ट्रेनर है। नॉर्मली जब हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो कीड़ों के जो केंचुए होते हैं उनको, और जो अध सड़ी खाद है उसको, और जो एक्चुअल में खाद बन चुकी है उसको अलग करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और उसमें कीड़ों को बहुत नुकसान होता है। तो ये हमने एक सोलर बेस्ड है और मैनुअल भी है, हाइब्रिड मोड में है। तो इसमें यहाँ से हम जो वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं उसके बाद इसको चलाते हैं तो ये ऐसे चलेगा। तो इसमें से जो खाद तैयार हो गई है वो यहाँ गिर जाएगी और जो तैयार नहीं हुआ है वो सब इस तरफ निकल आएगा। केंचुए भी आराम से निकल आएंगे, तो केंचुओं को नुकसान नहीं होता है इसमें। और ये जो अगली मशीन है ये जो है ये जो मैंने आपको बताया था विवेक मडवा मादिरा थ्रेशर है। इसमें जो है उसकी मडवे की और मादिरे की थ्रेशिंग आराम से हो जाती है। जो मैं आपको बता रहा था कि इसको इकट्ठा करना पड़ता है ट्रेडिशनल तरीके में, वो सब नहीं करना पड़ता है इसमें। इसको हल्का सा सुखा करके इसमें ले आते हैं और ये जालियाँ इसमें अलग अलग लगती हैं थ्रेशिंग के समय में। ये यहाँ लगती है, इस तरफ एक वो दिया हुआ है, ऐसे करके ये चले जाएंगे अंदर। और इसका जो है ये एक बहुत आसानी से इसमें थ्रेशिंग हो जाता है, मडवे का और मादिरा का दोनों। मतलब इससे किसानों की समय की बचत होती है। बचत होती है और जो दुरूह जो पीटना पड़ता है वो सब नहीं करना पड़ता है इसमें। ये जो है हमने बनाया है तो वो कीड़ा जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, यहाँ टकराता है, यहाँ से गिर करके नीचे इसमें पानी डाल देते हैं, यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो उससे फसलों को नुकसान जो है बहुत बचता है। साथ ही जो जब वो अंडे दे देता है तो नीचे ग्रब आ जाते हैं, उसके लिए एक पाउडर विकसित किया हम लोगों ने जिसका नाम WGPSP2 है। तो वो उसमें एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उस जो ग्रब है उसको वो कर देता है। ये पाउडर है, तो ये पाउडर हाँ, इसको खाद में मिला देते हैं और ज़मीन में डाल देते हैं। तो जैसे ही वो अंडे से बच्चे बाहर आते हैं और वो सेकेंड स्टेज पे होता है तो ये बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट करता है और एक डिजीज़ क्रिएट करता है, तो ये वहीं मर जाता है, एडल्ट इसमें मर जाता है। तो वो दोनों को मिला करके एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है उसके लिए। और ये मैं बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है इस इन्वेंशन को। जी जी सर, मेरे यहाँ पे एक सवाल है, जैसे जो फार्मर्स होते हैं और हमारे पास भी जिन फार्मर्स के फ़ोन आते हैं कि उनके सामने ये होता है कि ठीक है ये उपकरण तो है पर ये उनको आसानी से उपलब्ध कैसे हो, कहाँ से वो पाए, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। इसका आप जवाब दीजिए। ये जो है मैंने जैसे आपको बताया कि ये हमने प्राइवेट कंपनीज़ को लाइसेंस किए हुए हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इनका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके उनको उपलब्ध कराए। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट, हमारे जितने इम्प्लीमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट इस पर 50% सब्सिडी देती है। तो वो हमने उनको बता देते हैं कि भाई इस जगह पे लाइसेंस किया हुआ है, वहाँ से फार्मर ले लेता है, या डिपार्टमेंट को लेना होता तो हमें भेज देते हैं, तो हम उनको उपलब्ध करवा देते हैं, सब्सिडी फार्मर को मिलता है वो। जी, इसके अलावा हमारी वेबसाइट जो है उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है www.vpkas.icr.gov.in। किस तरह से आप ये जो नई कृषि तकनीकें हैं और जो आपने बताया कि आपकी संस्थान खुद करीबन 17 फसलों पर काम कर रही है, तो ये फील्ड पर जाकर किसानों तक पहुंचाने का काम जो है वो आप कैसे करते हैं? हाँ, ये मुख्यतः तो ये राज्य सरकार का काम है। और जैसे मैंने शुरू में बताया, हम ICR के एक इंस्टीट्यूट हैं, बेसिकली हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन सीमित मात्रा में हम किसानों के खेत में जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके माध्यम से जा कर के डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ताकि किसान को एक तो विश्वास हो, जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको विश्वास हो, और उस चीज़ को वो फिर मल्टीप्लाई करें। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और आपका जो संस्थान है वो किस तरह से फार्मर्स के साथ काम कर रहा है, उनकी उन्नति के लिए काम कर रहा है, वो हमसे शेयर करने के लिए। तो इस तरह की स्टोरीज किसान ऑफ इंडिया आपके लिए लाता रहा है और आगे भी लाता रहेगा। बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24।
आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।